तो हेलो 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 एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे इस लर्न विथ अन7 चैनल पे, जहाँ पे हम लोग अभी कोडेक सीरीज चल रहा है, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट जीरो से लेके प्रो तक सीख रहे हैं। अब वेबसाइट डेवलपमेंट का ये चौथा या पांचवा वीडियो होगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने पैराग्राफ्स और हेडिंग्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे और अपना एक खुद का वेबसाइट बनाएंगे। और से थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग कौन सा वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो हम लोग आज बुकमार्क वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब बुकमार्क वेबसाइट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो बुकमार्क वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट होता है जहाँ पे आप अपने लिंक्स को, वेबसाइट के लिंक्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आप गूगल में जाते हो तो वहाँ पे आपको सर्च बॉक्स के नीचे एक ऑप्शन देता है ऐड अ न्यू लिंक, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना लिंक ऐड कर सकते हो और किस नेम से, मतलब आपको जैसे कि उस लिंक को बार बार यूज़ करना पड़ता है तो आप उस लिंक को वहाँ पे सेव कर देते हो। और सही टाइप का हम लोग वेबसाइट बनाने वाले हैं कि जैसे कोई नया आर्टिकल आपने ढूंढा, ठीक है, कोई नया वेबसाइट ढूंढा, आपको उस वेबसाइट के लिंक को प्रिजर्व करके रखना है कि मेरे को जब भी काम आए तो उस इंपॉर्टेंट लिंक को, तो मेरे को इंटरनेट पे सर्च नहीं करना पड़े, डायरेक्ट उस वेबसाइट को खोलो और उसके ऊपर क्लिक करके हम लोग उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो आज हम लोग इस तरह का वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के साथ चलते हैं स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे आने से पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और घंटी को भी ऑन कर देना। घंटी को ऑन करने का मतलब बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई अपडेट लाता हूँ इस कोडेक सीरीज में तो आपको पता चलना चाहिए। और मेरे इस प्लेलिस्ट में आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसमें मैं वेबसाइट डेवलपमेंट एकदम प्रो से, जीरो से लेके प्रो तक सिखा रहा हूँ। तो फटाफट ज्वाइन होइए। अब चलते हैं स्क्रीन पे। पहले अब हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो बिना कोई देरी के साथ अब कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग करने से पहले हम लोग को पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग कोडिंग का फाइल्स सारा स्टोर कर सके। तो सबसे पहले आ जाना है और किसी भी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेंगे हम लोग। ऐसे हम लोग बुक मार्क वेबसाइट बना रहे, तो बुक मार्क वेबसाइट, ठीक है। इसको बनाने के बाद आपको इसके अंदर आ जाना है। इसके अंदर आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन विथ कोड कर देना है ताकि आपका वेबसाइट जो है वो VS कोड की मदद से ओपन हो सके। तो यहाँ पे मेरा जो ये है VS कोड जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब VS कोड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल बनाना है, जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो से ही करते आ रहे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइल बना लेंगे index.html के नाम से। index.html के नाम से फाइल बनाने के बाद आपको यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लाना है। बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे इंटर दबा देंगे। एक सेकंड, एक बार हम लोग फिर से करेंगे। यहाँ पे हम लोग के पास आ गया है बॉयलर प्लेट कोड। अब इस कोड को हम लोग ने पिछले वीडियो में भी समझा था कि क्या होता है, हेड के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें पिछले वीडियो में हम लोग ने हेडिंग्स, पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो हम लोग बुक मार्क वेबसाइट बनाएंगे। तो हम लोग ने इंट्रो में समझ लिया था कि बुक मार्क वेबसाइट होता क्या है। तो बुक मार्क वेबसाइट जो लिंक्स को मैनेज कर सके। तो आज हम लोग लिंक्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइटल कर देंगे बुक मार्क मैनेजर, बुक मार्क मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बुक मार्क मैनेजर लर्न विथ अन7, ठीक है। अपने मन से आप कोई सा भी टाइटल यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने टाइटल डाल दिया। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बॉडी में। तो बॉडी में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे एक H1 टैग डालना है। H1 टैग डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। H1 टैग डाल देते हैं। H1 टैग डालने के बाद आपको अब इसके अंदर एक हेडिंग डालना है। तो यहाँ हेडिंग में हम लोग क्या लिख देंगे कि माई बुक मार्क्स डैश लर्न विथ अन7। आप लोग अपना नाम डाल सकते हो, मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग के पास आ गया माई बुक मार्क्स लर्न विथ अन7, ओके। उसके बाद अब हम लोग एक H2 हेडिंग भी डालेंगे जिसके अंदर हम लोग डालेंगे प्राइमरी बुक मार्क। तो यहाँ पे H2 टाइप करके इंटर दबा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे प्राइमरी बुक मार्क, ठीक है। प्राइमरी बुक मार्क्स आपको टाइप करने के बाद अब हम लोग इसके अंदर लिंक्स ऐड करना शुरू करेंगे। तो लिंक्स ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा टैग्स यूज करते हैं, तो हम लोग लिंक ऐड करने के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंकर टैग लिख देंगे।
यहाँ पे एंटर दबा देंगे तो हम लोग के पास एंकर टैग आ चुका है। अब एचरेफ के अंदर हम लोग लिंक डालेंगे। एचरेफ जो होता है एक एट्रीब्यूट होता है जो हम लोग को लिंक डालने में मदद करता है। तो एचरेफ के अंदर हम लोग लिंक डाल देंगे। तो लिंक डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि google.com का मैंने लिंक डाला। उसके बाद अब ये एक तो मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया। उसके बाद अब ये क्लोजिंग टैग भी है। तो ये दोनों के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग ने एट्रीब्यूट के अंदर तो लिंक डाला, अब ये दोनों के बीच में हम लोग जो भी लिखेंगे वो एज अ टेक्स्ट हम लोग को शो होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ गूगल, ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इतना लिखने के बाद अब हम लोग पहले इसको रन करके देख लेते हैं, वेबसाइट देख लेते हैं हम लोग का कैसा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशंस की मदद से हम लोग क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल करके आ चुका है लिंक टाइप का। तो अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहले हम लोग इसको एक्सटर्नल ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे ओपन इन एक्सटर्नल ब्राउजर कर लेते हैं। तो ये रहा हम लोग एक्सटर्नल ब्राउजर ओपन हो गया। अब जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है हम लोग के पास google.com जो है वो खुल गया। अब हम लोग को चाहिए कि जैसे कि मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ इसी टैब के अंदर गूगल खुल जा रहा है। मेरे को चाहिए नहीं, जैसे ही मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूँ वो दूसरे टैब में खुल गया है। तो इसके लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन रहता है। या तो हम लोग ये जो माउस के अंदर जो स्क्रॉल बार होता है, एक सेकेंड लेट मी शो यू, ये जो स्क्रॉल बार का बटन होता है हम लोग चाहे तो इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर लेके गए स्क्रॉल बार का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो लिंक है वो नया टैब में खुल जाएगा। ये आप कोई सा भी लिंक के ऊपर कर सकते हो। जैसे कि आप वेबसाइट चला रहे हो, मेरे को चाहिए कि ये वाला टैब जो है, ये वाला लिंक जो है वो न्यू टैब में खुले, तो आप इस शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद अब हम लोग आते हैं वापस। अब हम लोग और लिंक्स ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग बहुत सारे लिंक्स ऐड कर लेते हैं। पहले इसको बंद कर देते हैं लाइव प्रीव्यू को। यहाँ पे ऐसे आप लोग को अब शायद अब क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं जूम कर दे के दिखा देता हूँ। अब मेरे को ऑल लिंक्स ऐड करना है तो क्या मैं बार बार टाइप करूंगा? नहीं, इसका एक और ऑप्शन है कि पहले आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाओगे आपका सेम वो लाइन जो है डुप्लीकेट हो जाएगा। ये एक VS कोड में शॉर्टकट होता है जिसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की तीनों एक साथ दबा के रखना है। आप जितना लाइन चाहो उतना उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट की को और यूज करेंगे। एक शॉर्टकट यहाँ पे VS कोड में और क्या होता है कि आप मल्टी टाइपिंग कर सकते हो, मतलब आप मल्टी एरोज ला सकते हो। जैसे कि मेरे को एक बार यहाँ भी टाइप करना, सेम चीज मेरे को इस यहाँ पे भी टाइप करना है। यहाँ पे आप अल्ट दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जहां जहां क्लिक करेंगे वहां वहां आपके पास ये एरोस आ जाएंगे। अब जैसे कि मैं ए दबाऊंगा तो ये तीनों जगह पे एक साथ जो है वो ए प्रिंट हो जाएगा, ए टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो VS कोड में। तो इसकी मदद से सबसे पहले हम इसको बैक स्पेस अल्ट करके बैक स्पेस करके तीनों को चारों को एक साथ रिमूव कर देते हैं। तीनों को एक साथ रिमूव कर देते हैं, ठीक है। www डॉट रैन देते हैं क्योंकि सारे में www लगता है। तो हम लोग इसमें लिंक्स ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर देते हैं facebook.com का .com, ठीक है। उसका जब हम लोग ऐड करते हैं अपने वेबसाइट मतलब अपने यूट्यूब चैनल का लिंक, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल पहले हम लोग सर्च कर लेंगे, आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यूट्यूब चैनल अपना सर्च कर लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड, मेरे को अपना जीमेल खोलना पड़ेगा। अपना यूट्यूब चैनल का लिंक चाहिए तो मैं फटाफट खोल लेता हूँ यूट्यूब। ओके, उसके बाद यूट्यूब में आ जाते हैं। वैसे हम लोग यूट्यूब का भी लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बोला ना, मैं कोई सा भी लिंक आपको कॉपी पेस्ट वहां पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिन जिन लोगों ने पहले ये प्लेलिस्ट नहीं देखा है शुरू से, तो पहले वो शुरू से देखते हैं। ये प्लेलिस्ट में आप जीरो से लेके प्रो तक वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हो। यहाँ पे मैं जीरो से लेके प्रो तक वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं ये प्लेलिस्ट का ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो ये रहा मेरे जो है वो प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ऐसे इंस्टाग्राम का यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है वो कॉपी कर लेते हैं फटाफट बिना कोई देरी के साथ। यहाँ पे कॉपी कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड, ये सिलेक्ट हो जाओ,
उसके बाद इसको, अब मेरा ये यूट्यूब का प्लेलिस्ट कॉपी लिंक हो गया, सेव हो गया। उसके बाद इंस्टा का लिंक सेव हो गया, फेसबुक का लिंक। अब हम लोग के पास 3 लिंक्स आ चुके हैं। अब जैसे कि हम लोग इसको सेव करके अगर लाइव प्रीव्यू करके देखे, ठीक है, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू कर देते हैं, तो हम लोग के पास यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों में गूगल गूगल लिंक लिखा के आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो चेंज ही नहीं किया। तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग प्लेलिस्ट। हाँ, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फेसबुक कर देते हैं, यहाँ पे हम फेसबुक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टा। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग लाइव प्रीव्यू करके देखते हैं। हाँ, ओके, लाइव प्रीव्यू। अब देख सकते हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे 4 लिंक्स आ चुके हैं। एक्चुअली 1 2 3 4 5 लिंक हम लोग के पास आ चुके हैं। अब हम लोग इसको एक्सटर्नल ब्राउजर में ओपन करें तो इसको कर लेते हैं, तब हम लोग के पास आ चुका है। अब हम लोग जैसे फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग का फेसबुक का भी वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद अगर हम बैक आ जाते हैं, उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग का नया टैब में जो है वो ओपन हो जाएगा अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट। मतलब आप कोई सा भी प्लेलिस्ट, कोई सा भी लिंक, किसी आर्टिकल्स, किसी वेबसाइट, किसी का भी आप क्लिक कर सकते हो। उसका जैसे इंस्टा पे क्लिक करूंगा तो इंस्टा का भी मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे कर सकते हो बहुत इजीली। यहाँ पे आप लोग सेव कर सकते हो अपने लिंक्स को। उसके बाद हम लोग जैसे एक और हम लोग लिंक्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हाँ, एक चीज और आप लोग ने नोटिस की कि सारे लिंक्स जो है वो एक लाइन में आ रहा है। मेरे को चाहिए कि लाइन बाय लाइन आना चाहिए, कि पहले गूगल है, उसके बाद फेसबुक है, उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट, उसके बाद प्लेलिस्ट, उसके बाद इंस्टा है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम लोग को पहले लिस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग लिस्ट के बारे में ज्यादा जाने नहीं है, तो लिस्ट की जगह पे अभी हम लोग पैराग्राफ यूज करेंगे। और से ये बहुत घटिया तरीका होता है, लेकिन अभी हम लोग ने लिस्ट के बारे में पढ़ा नहीं है, तो हम लोग को अभी तक पैराग्राफ ही यूज करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो सबके ये मतलब सबको पैराग्राफ के अंदर लिखना पड़ेगा सारे लिंक्स को। जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पैराग्राफ लिखा, और इसका क्लोजिंग टैग जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेम मैं सबके साथ कर देता हूँ फटाफट। ओके, एक सेकेंड, एक्स, इसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक साथ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, मतलब आप जितना भी इजी कर सकते हो उतना आप ज्यादा इजी करने का ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर दिया। अब मेरे पास हो गया, जैसे कि ये मेरे पास आ गया, इसको रिमूव कर देता हूँ। एक्स्ट्रा क्लोजिंग टैग क्यों आ गया? अब मेरे पास हो गया। अब सारे लिंक्स जो है वो पैराग्राफ के अंदर आ गया, मतलब अब जो लिंक्स है वो लाइन बाय लाइन आएंगे। जैसे कि हम लोग पैराग्राफ्स में पढ़े थे कि हम लोग जितना भी पैराग्राफ्स ऐड करते हैं वो लाइन बाय लाइन आता है। जैसे कि एक पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग कोई टेक्स्ट डालते हैं, ऐसे 1 लाइन ऑफ सेंटेंस डालते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा पैराग्राफ टैग के अंदर अगर कोई सेंटेंस डालते हैं तो वो पहला लाइन, उसका दूसरा लाइन में सेकेंड लाइन ऑफ सेंटेंस आता है। जैसे कि हम लोग अगर इसको लाइव प्रीव्यू करके देखें तो आप देख सकते हैं पहले गूगल आया, फिर फेसबुक आया, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट आया, फिर इंस्टा आया। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग अभी तक कर सकते हैं। आगे जब हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग आगे जाकर और जानेंगे कि लिस्ट के मदद से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हम लोग का आज बुकमार्क वेबसाइट बना लिए कि हम लोग बुकमार्क वेबसाइट कैसे बनाते। अभी तो ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट लग रहा होगा आप लोग के लिए कि इसमें कोई सीएसएस नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस से चलेंगे इस प्लेलिस्ट में। हम लोग धीरे धीरे सारे चीजें के बारे में जानेंगे। जैसे ही हम लोग सीएसएस के ऊपर जाएंगे हम लोग इसके अंदर भी सीएसएस डिजाइन कर सकते हैं, इसको बहुत बेहतरीन वेबसाइट की तरह बना सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके, जब तक के लिए टाटा बाय।